साहब, वर्किंग शेड्यूल दोबारा बना लें। 18 दिन में मैं प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स दे दूंगी आपको। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आप प्रोजेक्ट की डिटेल्स कब तक देंगी मिस शहजाद। मैंने आपसे कहा है कि मुझे 15 दिन में काम चाहिए। मैं जानती हूँ सर, लेकिन जो मेरी वर्किंग है वो 15 दिन में कंप्लीट नहीं हो सकती। मुझे मालूम होता कि आप डेडलाइन मीट नहीं कर सकती तो आपको जिम्मेदारी नहीं देता। देखिए सर, ये काम 15 दिन में हो सकता है, लेकिन शायद आप ये काम करना ही नहीं चाहती। हेलो, क्या अभी? ओके ओके, मैं भी आ रही हूँ। क्या हुआ, कैन तो ठीक है? HR डिपार्टमेंट से फोन था, मुझे बुला रहे हैं भी। या अल्लाह, बस सब खैरियत हो। पागल मत बनो शहजाद। आज मैंने सर से कहा था कि डेडलाइन आगे बढ़ा दे, तो नाराज हो गए। ये सैलान साहिबा को दे दोगी जा? जी बिल्कुल। और हाँ आलिया, ईरान में जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी फाइल मुझे लाके दे देना। वो फाइल तो मैं आपको दे चुकी हूँ सर। ये तो यहीं रखी है, मेरा भी दिमाग अजीब है। इस्माइल साहब। हाँ, अरे शहजाद बेगम तशरीफ रखें, मैं भी आपसे बात करता हूँ। जी बिल्कुल। देखो बैरून मुझ प्रोजेक्ट के नाम यहाँ पेस्ट कर देना। ओके, और कोई काम तो नहीं है सर? नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं, बस यही कर दो। कोई प्रॉब्लम है सर? आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो गया है। जी सर। और इस दौरान आपकी परफॉर्मेंस से कंपनी बिल्कुल मुतमईन है। बाकी? और आज से आप परमानेंट हो गई हैं और आपकी सैलरी भी नई जिम्मेदारियों के मुताबिक कर दी गई है। बाकी में? ये देखें, ये अपॉइंटमेंट लेटर आप ही का है। ये देखें, मुबारक हो शहजाद साहिबा, अब आप हमारी कंपनी की परमानेंट एम्प्लॉय हैं। थैंक यू सर। चलें, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। जी बिल्कुल। ये